हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि सीएसएस क्या होती है और सीएसएस हम अपने पेज पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीएसएस क्या होती है। ये हमारा पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि सीएसएस कैसे क्रिएट करते हैं पेज पे और कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि सीएसएस बोलते किसको हैं। सीएसएस का मतलब हो गया आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपका एक तरीका होता है जिससे जितने भी आपके पेज पे एलिमेंट होते हैं, जितने भी आपके टैग होते हैं, उन टैग्स को स्टाइल करने का एक वे है। आप उसको स्टाइल कर सकते हो इसके थ्रू और अपने पेज को मोर क्रिएटिव लुक दे सकते हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। इससे आपका पेज ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। तो चलिए एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि सीएसएस का यूज कहाँ-कहाँ पे, किन-किन वेबसाइटों पे किस तरह से हो सकते हैं दोस्तों। तो अभी के लिए जैसे मैं आपको एक पेज खोल के दिखाता हूँ और उस पेज में मैं आपको ये दिखाऊँगा कि कहाँ-कहाँ पे सीएसएस किस तरह से अप्लाई हो सकती है। तो जैसे अभी चलिए हम मान लीजिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखते हैं। ये देखिए जैसे आपका ये वेबसाइट हो गई, तो आप ये देख रहे हो कि हेडर पे एक बैकग्राउंड कलर पड़ा हुआ ब्लू कलर का। आपकी ये बैनर लगी हुई है, ये इमेज लगी हुई है, इमेज के नीचे सेंट्रलाइज्ड टेक्स्ट है। दोस्तों ये सारा कुछ सीएसएस से ही अचीव होता है। विदाउट सीएसएस के आपका पेज में बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट और इमेज ही दिखाई पड़ेगी, जो इनका अलाइनमेंट भी नहीं होगा। वो आपको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप दिखाई पड़ेंगी। तो ये तो हो गई सीएसएस की बात। चलिए अब हम पेज पे सीखते हैं टेक्स्ट एडिटर पे कि सीएसएस हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बॉडी टैग के अंदर मैंने 2 एचटीएमएल के टैग लिए हुए हैं। आपका पहला है h1 का टैग और दूसरा है डेव का टैग। तो इसे एक बार पेज पे रन करके हम देख लेते हैं कि ये पेज पे कैसा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों इसको मैंने सेव कर रखा है सीएसएस से intro.html के नाम से फ़ाइल को। एचटीएमएल फ़ाइल को सेव करने का फ़ॉर्मेट का तरीका होता है आपका, जिसमें आप अपने फ़ाइल का नाम और .htm या फिर .html से सेव करते हो। तो चलिए इसे जल्दी से रन कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखिए आपका विदाउट सीएसएस आपका पेज कुछ ऐसे सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट या फिर अगर आप इमेज पुट करते हो तो वो इमेज के दिखाई देगी, बट उसका कोई अलाइनमेंट नहीं होगा। तो एक बार इसका स्टाइलिंग करके हम देखते हैं, इसका बेसिक से बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं कि सीएसएस में आप स्टाइल वगैरह कैसे लगा सकते हो पेज के ऊपर पे। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों इसके लगाने के सीएसएस 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, आप इसे पेज पे इनलाइन एलिमेंट के अंदर पुट कर सकते हो। और दूसरा होता है आपका कि आप उसे इंटरनल पेज पे लगा सकते हो, यानी कि इस हेड सेक्शन के अंदर में आप एक स्टाइल टैग क्रिएट करोगे और उसके अंदर आप स्टाइलिंग कर सकते हो। और तीसरा तरीका होता है कि आप अपनी सीएसएस की सारी फाइल को कहीं एक अलग जगह पे सेव रखो और उसका लिंक जो है इस हेड के अंदर इंक्लूड करके आप उसे कॉल करा सकते हो। तो दोस्तों आज हम दूसरे तरीके से बात करेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे कि वो हम कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक स्टाइल टैग बनानी है और इस स्टाइल टैग के अंदर में आप अपनी सारी स्टाइलिंग जो है वो पुट करोगे। अभी के लिए जैसे हमने H1 और डिव बनाया है, तो चलिए हम H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी एलिमेंट होगा आपको उसकी स्टाइलिंग देने के लिए क्या करनी है कि अगर आप क्लास बेस भी स्टाइल कर सकते हो, आईडी बेस भी कर सकते हो, बट आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक में एलिमेंट बेस्ड स्टाइलिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपने H1 टैग यूज किया हुआ है। तो इसको स्टाइल करने के लिए सिंपली क्या करना है कि आपको लिखना है H1, उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस देनी है, क्लोजिंग और आपकी स्टार्टिंग दोनों। और इसके अंदर में दोस्तों आपको पुट करना है अपनी सारी की सारी स्टाइल। तो मान लीजिए आपके स्टाइलिंग की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो भी अपने नाम के हिसाब से डिनोट करती हैं। जैसे आपको बैकग्राउंड देनी है तो बैकग्राउंड कलर आता है, आपको फ़ॉन्ट का कलर देना है तो कलर आता है, आपको ओपेसिटी देनी है तो ओपेसिटी नाम से प्रॉपर्टी आती है। तो ऐसे ही चलिए हम इससे फ़ॉन्ट दे के देखते हैं। इसको फ़ॉन्ट के लिए मान लीजिए मैंने क्या किया कि इस पे मैं अपने टेक्स्ट को चाह रहा हूँ कि वो आपका ग्रीन कलर का हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या दूँगा कि इसके लिए आपको लिखना है कलर, उसके बाद आपको एक देनी है कॉलन, आपको ये डबल डॉट वाली कॉलन देनी है। इसके बाद आपको उस कलर की वैल्यू देखिए, ये देखिए सजेशन के रूप में मेरे पास ढेर सारे कलर की वैल्यू आ गई। ये आप हैश बेस कोड में भी दे सकते हो, जो आप मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसका कलर पुट कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसका कलर कोरल पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको इस स्टाइल को बंद करना है, उसके लिए आप लगाओगे एक सेमीकोलन। ये हो गई आपकी एक स्टाइल। तो इससे चलिए ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि ये हमारी स्टाइलिंग कैसे अप्लाई हुई है। ये पेज को
हमने जो हमारा पेज था इसे हम रिफ्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं, और ये देखिए ये आपका जो टेक्स्ट है H1 का वो आपका कोरल कलर का हो गया। तो दोस्तों ये हो गई CSS की पावर। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका बॉडी में जो ब्राउज़र फ़ॉन्ट इंक्लूड करता है वो आपकी ब्लैक कलर में होती है, बट अगर आपको स्टाइल करनी है तो उसके लिए आपको CSS की हेल्प चाहिए होती है, और उस CSS की हेल्प से आपने देखा कि ब्लैक कलर से आपने फ़ॉन्ट को कोरल कलर का कर लिया। अब चलिए हमें मान लीजिए इस पे बैकग्राउंड भी देना है, हम चाहते हैं कि हमारा इस टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड भी आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सेम जैसे आपको H1 आपने सेलेक्ट किया था, आपको H1 पे बैकग्राउंड देना है, तो इस प्रॉपर्टी के जहाँ पर अपनी पहली प्रॉपर्टी आपकी एंड हो गई उसके बाद आपको देनी है एक नेक्स्ट लाइन के लिए आपको एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको उसके नाम से ही हिसाब से ही देनी है आपको बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये हो गई बैकग्राउंड की दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टी है आपकी जो आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, आपको कलर देनी है, तो आप सिलेक्ट करोगे बैकग्राउंड कलर, और ये आपको जिस कलर के हिसाब से आपको देना, मान लीजिए मैं ब्लू कलर का देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ब्लू, सेम बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद आप सेमीकोलन सही से बंद करेंगे। अब चलिए पेज पे चल के इसको देखते हैं, पेज को रीलोड करते हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स आपका ब्लू कलर में बैकग्राउंड हो गया और कोरल कलर में आपकी फ़ॉन्ट हो गई। तो इसको बोलते हैं CSS का पावर। जब आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होती है तो आपका हेडर के बैकग्राउंड कलर देने होते हैं, हेडर का कलर देना होता है, आप हेडर पे विड्थ देते हो, हाइट देते हो, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी जो CSS की होती है ये आपकी अप्लाई होती है। तो चलिए मुझे मेरे हिसाब से तो ये फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस पे फ़ॉन्ट की भी प्रॉपर्टी दे सकती हो। फ़ॉन्ट के लिए आपको क्या प्रॉपर्टी देना है, आपको लिखना है फ़ॉन्ट, उसके बाद हाइफ़न, उसके बाद आपको देनी है साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ अब मान लीजिए आपको देना है 14 पिक्सल, तो आपको लिखना है 14, और फ़ॉन्ट की दोस्तों वैल्यू पिक्सल में, EM में, REM में, ये आपके देने के तरीके हैं। तो मैं आपको पिक्सल के थ्रू दिखाता हूँ। मैंने क्या किया कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया 14 पिक्सल। अब चलिए हम ब्राउज़र पे चल के देखते हैं कि हमारा पेज का अब ये H1 कैसा दिखता है। ये देखिए आपका फ़ॉन्ट। तो इस तरह से आपकी सारी प्रॉपर्टी होती है जो आप इंक्लूड कर सकते हो CSS के थ्रू, और अपने पेज को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको CSS की एक-एक करके इस सीरीज़ में मैं आपको सारी बताऊँगा कि कैसे आप अपनी स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो, पुट कर सकते हो, कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक्स। हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।